नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और वहां से अन्य प्रकार की भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की करंट अफेयर्स करने से पहले कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका था, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे मनाया गया 21 अप्रैल को। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं CEO का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, याद रखिए, BMW इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो रुद्र तेज सिंह, जिनका निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, दीपांकर दत्त जी को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों, ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ। किस राज्य में हुआ? तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, वॉइस बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो ICICI बैंक ने चालू की है। ICICI बैंक ने चालू किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आपको याद रखना है, चार्ल्स लेक्लेयर ने। किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अरुणाचल प्रदेश में डैप्रिजो ब्रिज का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों, डैप्रिजो ब्रिज का निर्माण किसने किया है? तो आपको याद रखना है, सीमा सड़क संगठन ने। किसने किया है? सीमा सड़क संगठन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, हाल ही में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किसने विकसित की है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, IIT मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ? वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको याद रखना है, फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाइसेनिया कर्से, जिनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, याद रखिए, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, याद रखिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 22 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं। तो हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे या अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 ईस्वी में आरंभ हुई थी और इस साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो आपको याद रखना है, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन है पृथ्वी दिवस की थीम। यहां पर कुछ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं और 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस। दोस्तों, 7 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट है डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं।
दोस्तों 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती और 14 अप्रैल को मनाते हैं विश्व चागास रोग दिवस भी। दोस्तों 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं और 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को मनाते हैं विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। दोस्तों 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों बात आई है राजस्थान की, तो देख लेते हैं राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो जो कि जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती जी। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती जी। दोस्तों राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है। दोस्तों राजस्थान की लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 है लोकसभा की सीटें राजस्थान में। राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 200 है विधानसभा की सीटें। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में ही स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, पेटीएम पेमेंट बैंक में वर्चुअल और फिजिकली डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक में वर्चुअल और फिजिकली डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है मास्टर कार्ड के साथ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। दोस्तों इस कार्ड से ग्राहक सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन, दुकानों में भुगतान करने सहित एटीएम से नकदी निकालने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों बात आई है मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों अध्यक्ष और सीईओ की बात करें तो अजय पाल सिंह बग्गा हैं अध्यक्ष और सीईओ किसके? तो आपको याद रखना है मास्टर कार्ड के। दोस्तों यहीं पर देख लेते हैं पेटीएम के बारे में भी। तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। पेटीएम के मुख्यालय कहां पर है? तो आपको याद रखना है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में पेटीएम का मुख्यालय है। दोस्तों पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई। पेटीएम बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ की बात करें तो दोस्तों सतीश कुमार गुप्ता जी हैं एमडी और सीईओ। दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको याद रखना है नोएडा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं, नोएडा उत्तर प्रदेश। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा किसने शुरू की है? तो दोस्तों नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा किसने शुरू की है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शुरू की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा जो नागरिकों के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने में सक्षम करेगा तथा जिस पर आधिकारिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जानकारियों को तेजी से साझा किया जाएगा।
दोस्तों बात आई है स्वास्थ्य मंत्री की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपको याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है एन कामाकोदी। एन कामाकोदी जी हैं सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुके हैं। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने एन कामाकोदी को पुनः अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद किया गया। उनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है, जो 1 मई 2020 से प्रभावी होगी। दोस्तों बात 2003 से सिटी यूनियन बैंक से जुड़े हुए हैं। उनके साल 2011 में एमडी और सीईओ बनाया गया था। तो दोस्तों उन्हें 2011 में एमडी और सीईओ बनाया गया था। बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक की। तो दोस्तों स्थापना हुई 31 अक्टूबर 1904। मुख्यालय है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। कहां पर है? सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। अध्यक्ष हैं तो आर मोहन जी हैं अध्यक्ष, और एमडी और सीईओ की बात करें तो आपको पता है एन कामाकोदी। एन कामाकोदी जी हैं सीईओ और एमडी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसने तैयार किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार करने वाला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। किसने तैयार किया है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है। दोस्तों ये अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर क्लीन हैंड जेल नाम से उपलब्ध होगा। दोस्तों हर्बल सैनिटाइजर का प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहेगा, जिससे त्वचा को डिहाइड्रेटिंग से बचाया जा सकेगा। दोस्तों बात आई है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मुख्यालय कहां पर है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है इसका मुख्यालय। निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एस बारिक। डॉक्टर एस बारिक जी हैं इसके निदेशक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों G20 देश के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया है सऊदी अरब ने। किसने किया है? तो बेटा सऊदी अरब ने G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजित की गई थी। दोस्तों भारत की ओर से केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। दोस्तों बात आई है सऊदी अरब की, तो जान लेते हैं। राजधानी है रियाद। राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है मुद्रा है सऊदी रियाल। क्या है? सऊदी रियाल है इसकी मुद्रा। और यहाँ के प्रिंस कौन है? तो आपको याद रखना है यहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन सलमान जी हैं सऊदी अरब के प्रिंस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। संयम मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों संयम मोबाइल ऐप विकसित करने वाला कौन है? तो आपको याद रखना है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कौन है? पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। यह एप्लीकेशन होम क्वारंटाइन यानी घर में क्वारंटाइन किए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रखने को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है।
दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में नाविकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी किसने जारी की है? तो दोस्तों नाविकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया किसने जारी की है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय ने। किसने जारी की है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय ने जारी की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाविकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की श्रृंखला जारी की करने के साथ साथ श्रेणीबद्ध छूट की भी घोषणा की है। दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार नाविकों के लिए पोत से घर लौटने से पहले कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों गृह मंत्रालय ने सीफर्स को ग्रेडेड रिलेक्शन के तहत भारतीय बंदरगाहों पर आवाजाही की अनुमति दे दी है। दोस्तों यहां पर बात आई है गृह राज्य मंत्री की है। तो गृह राज्य मंत्री कौन है? आपको याद रखना है गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ढाबों और ट्रकों के मरम्मत की जानकारी के लिए डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? तो ढाबों और ट्रकों के मरम्मत की जानकारी के लिए डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। किसने किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों के मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। दोस्तों इस डैशबोर्ड पर कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश भर में चालू ढाबों और ट्रक रिपेयर शॉप्स का विवरण दिया गया है। दोस्तों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको याद रखना है यहां पर एडम हिगिनबोटम ने। एडम हिगिनबोटम ने जीता है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एडम हिगिनबोटम की पुस्तक मिडनाइट इन चोर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको याद रखना है एडम हिगिनबोटम ने जीतना है। किसने जीता है? एडम हिगिनबोटम ने जीता है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों उनकी पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य या खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की उत्कृष्ट पुस्तक के लिए जीता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को राज्य किसने मंजूरी दे दी है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इस योजना में गाद बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। इस अभियान को 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। दोस्तों बात आई है गुजरात की, तो जल्दी से देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी। कौन है? विजय रूपानी जी हैं मुख्यमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों यहीं पर देख लेते हैं गवर्नर। तो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी हैं गवर्नर। दोस्तों गुजरात के उच्च न्यायालय की बात करें तो स्थित है अहमदाबाद में, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विक्रम नाथ जी हैं गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों गुजरात का एक पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो एक ही पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों गुजरात में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 26 हैं लोकसभा की सीटें। गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, और गुजरात में विधानसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों 182 हैं गुजरात में विधानसभा की सीटें। दोस्तों गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है।
1214 किलोमीटर। याद रखिए गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। दोस्तों यहां पर कुछ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, गुजरात में। वसदा नेशनल पार्क भी गुजरात में। गल्फ कच्छ मारी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो गुजरात में ही सारे ये नेशनल पार्क स्थित हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को किस देश ने वैध कर दिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है लेबनान ने। किसने? लेबनान ने। औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को किस देश ने वैध कर दिया है, तो आपको याद रखना है लेबनान ने वैध कर दिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। दोस्तों बात आई है लेबनान की, तो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसनदीप। कौन है? हसनदीप हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। मुद्रा यहां पर चलती है लेबनानी पाउंड। और लेबनान की राजधानी की बात करें तो लेबनान की राजधानी है यानी कैपिटल है बेरूत। क्या है? बेरूत है। तो दोस्तों चलते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, यूपी गवर्नमेंट जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये जो सवाल है आज का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप बताया जरूर करें, जिससे आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।